बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में सावित्री नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान, साहसी और पतिव्रता थी। उनके पिता राजा अश्वपति ने उनके लिए योग्य वर खोजने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे। वे बहुत अच्छे और धर्मात्मा थे, लेकिन एक आश्य ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए, पर सावित्री ने कहा, मैंने एक बार सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, सावित्री ने व्रत रखना शुरू किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, वह लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। थोड़ी ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा, वह भी मिल गया। आखिर में यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे और सत्यवान को भी 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। वे सावित्री की निष्ठा और प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए और सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी। उनका परिवार फिर से सुखी हो गया। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सीख: सच्चा प्रेम, धैर्य, बुद्धिमानी और विश्वास हर कठिनाई को जीत सकते हैं।